Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for ninth class. Today we will learn about molecular ion and free radicals. So students, we need to know that what are molecular ions. So when a molecule loses or gain an electron, it forms a molecular ion. When a molecule loses or gain an electron, it forms a molecular ion. And there are two types of molecular ion. The first one, cationic molecular ion, and the second one, anionic molecular ion. Cationic molecular ion and anionic molecular ion. If molecules carry positive charge, they are called cationic molecular ion, and if molecules carry negative charge, they are called anionic molecular ion. So when a molecule loses or gain an electron, it forms a molecular ion. अब हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन और कैटायनिक और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करता है तो उसे हम मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। जब एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करता है या फिर इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसे हम मॉलिक्यूलर आयन का नाम देते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स हैं। जिस तरह से अगर हम इसको देखें, CH4 पॉजिटिव, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूलर आयन है। सिमिलरली अगर हम देखें तो हीलियम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूलर आयन है। सिमिलरली अगर हम देखें नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन है। अब अगर हम बात करें तो जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स होते हैं वो ज़्यादा अबंडेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। और अब हम ये बात कर चुके हैं कि जब एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करता है या फिर लूज़ करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मॉलिक्यूलर आयन का नाम देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमने ये डिफरेंस देखना है टेबल 1.8 में मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में। तो डेफिनेटली इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट कंपाउंड। अब क्या है कि मॉलिक्यूल जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ शो करता है। और जो मॉलिक्यूलर आयन है वो कैसे बनता है, जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है या फिर इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो वो मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। अब जो मॉलिक्यूल होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। एंड डेफिनेटली जो मॉलिक्यूलर आयन है उस पर या तो नेगेटिव चार्ज होगा या फिर पॉजिटिव चार्ज होगा, वो न्यूट्रल नहीं होगा। और जो मॉलिक्यूल होता है वो किस तरह से बनता है, बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, दैट्स मीन के एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है। और अगर आप मॉलिक्यूलर आयन की बात करें तो जब एक मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन हो जाती है, आयोनाइजेशन का मतलब है कि जब वो कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज़ करता है तो उस वक़्त वो क्या बनता है, वो मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। अब अगर आप मॉलिक्यूल की बात करो तो मॉलिक्यूल स्टेबल यूनिट होता है, जबकि मॉलिक्यूलर आयन जो होता है वो एक रिएक्टिव स्पीशी होता है, वो स्टेबल नहीं होता। Now we will discuss about free radicals. So free radicals are atoms or group of atoms possessing odd number of electrons. अब free radicals क्या होते हैं, ऐसे atoms होते हैं या group of atoms होते हैं जिनके ऊपर odd number of electrons होते हैं। So इनकी हम different examples देखते हैं। तो इसकी example में like अगर आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, और इसके ऊपर आपके पास जो है वो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये आपके पास फ्री रेडिकल है। सिमिलरली अगर आप देखें तो ये आपके पास क्लोरीन है और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये भी आपके पास फ्री रेडिकल है। इसी तरह से अगर आप मिथाइल की एग्जांपल ले लें तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे H3C और इसके ऊपर एक जो है वो फ्री रेडिकल यानी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिसे हम फ्री रेडिकल का नाम देंगे। अब हम ये देखते हैं कि ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये बनते किस तरह से हैं। तो जब ये हीट और लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो इनके अंदर होमोलिटिक क्लीवेज हो जाती है, यानी इनके बॉन्ड जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम सिंपलेस्ट एग्जांपल से इसको देखते हैं। हमारे पास क्लोरीन है,
ये क्लोरीन का एक एटम है जिसने क्लोरीन के दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। अब क्या हुआ कि जब ये क्लोरीन जो है ये सन लाइट को एब्जॉर्ब करे इस तरह से, ठीक है, जब लाइट को एब्जॉर्ब करे तो ये क्या होता है कि इसका जो बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है, सेंटर से इनका बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। अब अगर हम देखें तो एक बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के मिलने से बनता है, ऐसे ही है ना। चलें हम इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। ये हमारे पास एक क्लोरीन एटम है, ये हमारे पास सेकंड क्लोरीन एटम है, और ये बॉन्ड जो हैं इन्होंने एक बॉन्ड बनाया हुआ है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब क्या है कि जब सनलाइट एब्जॉर्ब करता है तो ये बॉन्ड सेंटर से ब्रेक हो जाता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एटम के पास चला गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन एटम के पास चला गया, तो ये क्या बन गया, ये फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। ये क्या बन जाता है, इस तरह से ये फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और बनते किस तरह से हैं, जब ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो होमोलिटिक क्लीवेज होती है, दैट्स मीन कि इनके बॉन्ड जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और ये इस तरह से फ्री रेडिकल की फॉर्म में आ जाते हैं। और फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशी होती है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इनका डिफरेंस देखते हैं कि आयन और फ्री रेडिकल में क्या डिफरेंस है। तो इसमें आयन क्या है, दीज आर द एटम्स विच बियर सम चार्ज। हमें पता है कि आयन ऐसे एटम्स होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है, जबकि फ्री रेडिकल्स कौन से होते हैं, फ्री रेडिकल्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनके ऊपर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लाइक चलें हम यहाँ पे एग्जांपल से बात कर लेते हैं। आयन की अगर मैं बात करूँ तो सोडियम की अगर हम एग्जांपल ले लें तो Na पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह से अगर हम फ्री रेडिकल की बात करें तो हम क्लोरीन की एग्जांपल ले लेते हैं, तो इस पर हम डॉट जो है वो डाल देते हैं, तो इस तरह से ये हमारे पास फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आयन की अगर हम बात करें, द एग्जिस्ट इन सोल्यूशन और इन क्रिस्टल लैटिस, एंड फ्री रेडिकल कैन एग्जिस्ट इन सोल्यूशन एज वेल एज एयर सोल्यूशन, और एयर में फ्री रेडिकल्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। एंड जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास वो है देयर फॉर्मेशन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब हमने ये बात की है कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बनते हैं, उनकी फॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है, जबकि आयंस जो हैं उनमें लाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। लाइट आयंस के ऊपर लाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता, जबकि फ्री रेडिकल जो हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बनते हैं। Now students, mark the question related to the molecular ion and free radical. So the first question will be write note on molecular ion. So the answer of this question will start from here and ends at this point. The second question will be differentiate between molecule and molecular ion. So the answer of this question will start from here and ends at this point. The third question will be what do you know about free radicals? So the answer of this question will start from here and ends at this point. Okay, the last question will be differentiate between ions and free radicals. So the answer of this question will start from here and ends at this point. अब उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। तो जो क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा कि मॉलिक्यूलर आयन पे नोट लिखें, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ से आएगा वो ये है कि मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में फ़र्क लिखें, तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, यानी टेबल 1.8। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा कि आप फ्री रेडिकल के बारे में आप क्या जानते हैं, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपको जो यहाँ से आएगा वो ये है कि आयन और फ्री रेडिकल में फ़र्क लिखें, तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है।